बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिए चलते हैं आपको बॉर्डर के उस पार यानी ईरान, जहाँ पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी वार शुरू कर दिया है और इसराइल के तूलो अर्ज पर मिसाइलों की एक बारिश शुरू हो गई है और इसी दौरान खैबर मिसाइल भी दाग दिया है ईरान ने। खैबर मिसाइल क्या है ये आगे चलकर आपको बताएंगे। और ये जो हमला, ताज़ा हमला है, 21वां हमला जिसे कहा जा रहा है ईरान की जानिब से, ये पिछले हमलों से कैसे मुख्तलिफ है, इसने कितना नुकसान पहुँचाया, कौन कौन से शहरों को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुँचाया। ख़ास तौर पर मकबूजा इलाके बैतुल मक़दस और गज़ा, जिसके लिए 54,000 अफराद जो फ़लस्तीनी थे जिनको शहीद कर दिया था इसराइल ने, वहाँ पर कब्ज़ा जमाने के लिए, अपनी यहूदी बस्तियाँ बसाने के लिए, वो चश्मे ज़दन में वो बस्तियाँ खाली कैसे हुई और वो लोग चीखते चिल्लाते वहाँ से कैसे भागे। अब ताज़ा तरीन वहाँ पर इसराइल की क्या सूरत हाल है, जो इसराइल के दीगर छोटे कस्बे हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, बैतुल मक़दस में इस वक्त क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पर गज़ा में जो कि बस्तियाँ बसा ली थी यहूदियों ने इसराइल की इमा पर, वो अब क्या मंजर पेश कर रहा है, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाम न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। Iran has fired its Khaybar missile at Israel in retaliation for the American attack, which has caused destruction everywhere. ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में ईरानी फोर्सेस ने जो जवाब दिया है, पासदाराने इनकलाब ईरान ने जो जवाबी वार किया इसराइल पर, इसका किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये 21वां हमला करार दिया जा रहा है ईरान की जानिब से। और 21वां हमला इतना ज़बरदस्त था कि इसराइल के तूलो अर्ज में कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई शहर, कोई टाउन नहीं बचा जहाँ पर मिसाइल ना गिरा। और इसी दौरान खैबर शिकन मिसाइल भी, जो कि 3rd जनरेशन जिसे कहा जा रहा है और बड़ी कुव्वत ईरान की समझी जा रही है, और लोगों को इंतज़ार था कि ये जो खैबर मिसाइल है ये क्या है और कितना नुकसान करेगा। आगे चलकर ये रिपोर्ट भी आपको देंगे, लेकिन यहाँ आपको ये बताते चलें कि इसराइल के शहर तल अबीब, हैफा, सियोना, रेशून, लस्यून, यरूशलेम और बैतुल मक़दस, मकबूजा बैतुल मक़दस समेत गज़ा में जो बस्तियाँ बसाई थीं, इसराइल ने 54,000 फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े बुज़ुर्ग, इनको शहीद करके जो एक ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब देख रहा था इसराइल, जो उसने बस्तियां बताई थीं, ये बस्तियों की बस्तियां चश्मे ज़दन में ऐसे खाली हुई जैसे जो ही सायरन बजे पूरा मकबूजा वादी जो वो खाली थी। अब सूरत हाल वहाँ की ये है कि कोई भी इसराइली, अब जैसा कि मैंने गुज़श्ता अपने व्लॉग में कहा था कि एक भी इसराइली, एक बच्चा भी इसराइल का अब उस जन्नत में रहना नहीं चाहता। जिस तरीके से उन्हें रास्ता मिल रहा है, चाहे वो पैदल भागें, चाहे वो कश्तियों के ज़रिए वहाँ से निकलें, क्योंकि हवाई रास्ते तो बंद हैं, जहाज़ में तो वो जा नहीं सकते, कब्रस की तरफ भाग रहे हैं, लबनान की तरफ भाग रहे हैं। और अब जब अमेरिका ने हमला कर दिया है
3 तनसीबात पर जो दावा किया है अमेरिका ने, हमने बड़ा नुकसान कर दिया ईरान का। जवाबी दावा ईरान का ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने वहाँ से वो जो यूरेनियम था, जो जोहरी मवाद था, वो निकाल लिया हुआ था। इसके जवाब में जो ईरान ने वार्निंग दी थी कि तमाम मकबूजा इलाके खाली कर दिए जाएं, तमाम इसराइली शहरियों को वार्निंग दी थी, अब किसी की जानो माल, कोई बिल्डिंग, कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। इसके बाद जब पूरी गुज़श्ता रात सायरन बजे इसराइल में, तो पूरा इसराइल भाग खड़ा हुआ। इसमें एक ऐलान ये भी किया गया था कि ये जो खैबर शिकन मिसाइल है, ये बंकर्स को भी तबाह कर सकता है, क्योंकि सबसे महफूज मकाम अब जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो हुकूमती ऑफिशल्स हैं और जो अवाम है इसराइल की, वो बंकर्स में जाकर अफियत समझ रहे थे कि यहाँ पे हम महफूज हैं। अब जो खैबर शिकन मिसाइल फेंका ईरान ने, उसने बंकर्स को कैसे हिट किया है, क्या ऐलान किया था ईरान ने, और उसके बाद खैबर शिकन ने वहाँ पे क्या तबाही फैलाई, ये तो आप देख ही रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में कि ये खैबर शिकन है क्या। खैबर मिसाइल, जिसे बाज़ औक़ात खैबर शिकन भी कहा जाता है, ईरान की फतेह 110 सीरीज और खैबर शिकन प्रोग्राम का हिस्सा है। इस मिसाइल का नाम मशहूर इस्लामी जंग ग़ज़वा खैबर से लिया गया है। खैबर नाम ही दुश्मन के दिलों पर लर्ज़ा तारी करने के लिए काफ़ी है। यह नाम ग़ज़वा खैबर से मंसूब है, वही जंग जिसमें मुसलमानों ने यहूदी कलू को पाश पाश कर दिया था। ईरान ने अपने इस बैलिस्टिक मिसाइल को यही तारीखी हवाला देकर इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया है। ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की भरपूर सलाहियत रखता है, जिसकी रेंज तकरीबन 1400 किलोमीटर है। इसे सॉल्ट फ्यूल पर तैयार किया गया है, जो इसे फौरी तौर पर बर्क रफ्तारी से लॉन्च करने के काबिल बनाता है। खैबर मिसाइल रेडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी से लैस है। रेडार से बचने की जदीद टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है, जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने में मदद देती है। हाई प्रिसिशन गाइडेंस सिस्टम की मदद से अदब पर ज़्यादा दुरुस्तगी से हमला किया जा सकता है। ईरान ने यह मिसाइल ख़ास तौर पर इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को दिफाई तवाज़ुन लाने के लिए तैयार किया है। इसका पैगाम वाज़ेह है कि ईरान किसी भी हमले की सूरत में दूर मार जवाबी सलाहियत रखता है। AFP के मुताबिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का कहना है कि ईरान के पास 20 किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और इस किस्म के क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स भी हैं। ताहम इनकी सलाहियतों में फ़र्क ज़रूर है। क्याम 1 नामी मिसाइल 800 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और गदर 1 1800 किलोमीटर तक मार कर सकता है।